नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि मन निर्मल हो और हृदय में भगवान के लिए अगाध प्रेम हो तो भक्त को भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भगवान को प्रेम से ही पाया जा सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं प्रेम रूप हैं। प्रेम के कारण ही तो भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, तो वहीं भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के मेवा मिष्ठान आदि 56 प्रकार के भोगों को ठुकराकर विदुर के घर साग और केले के छिलके तक खाए। भारत की आध्यात्मिक भूमि में ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जिन्हें भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्हीं में से एक नाम संत नामदेव का भी है। उनकी निश्चलता, निष्कपटता, पवित्रता व सच्ची भक्ति के कारण निर्गुण निराकार भगवान साकार सगुण रूप में प्रकट होकर उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया करते थे। नामदेव बाल्यावस्था से ही भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे। उनके निश्चल निष्कपट प्रेम के कारण भगवान पांडुरंग ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर पहली बार उनकी बाल्यावस्था में ही उन्हें निहाल कर दिया था। कहते हैं कि भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनके द्वारा अर्पित भोग को ग्रहण किया करते थे। जब भगवान भक्त की सच्ची भक्ति को देखकर भक्त के हृदय में आ विराजते हैं तो भक्त की दृष्टि भी भगवत दृष्टि बन जाती है। ऐसा भक्त फिर अपने मन की आँखों से पल पल अपने भगवान का, अपने आराध्य का दर्शन कर निहाल होता रहता है, आनंदित होता रहता है। उनकी आँखों से संसार वैसा नहीं दिखता जैसा सामान्य जनों को अपनी भौतिक दृष्टि से दिखता है। भक्त को हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में उसके आराध्य, उसके भगवान ही दिखने लगते हैं। संत नामदेव की भगवत दृष्टि से जुड़ी अनेक रोचक घटनाएं व प्रेरक प्रसंग हैं। एक बार वे संत ज्ञानेश्वर के साथ यात्रा कर रहे थे। दोनों भगवत चर्चा करते हुए जा रहे थे। यात्रा में दोनों को जोर की प्यास लगी। रास्ते में एक कुआं मिला, पर वह सूखा था। उसमें पानी का नामो निशान तक न था। फिर पानी पिए कैसे? संत ज्ञानेश्वर ने अपने योग बल से कुएं के भीतर जमीन में प्रवेश कर पानी पिया और उनके लिए भी थोड़ा जल ऊपर लेकर आ गए। पर नामदेव उनसे बोले, मैं यह जल नहीं पीऊँगा। संत ज्ञानेश्वर बोले, आखिर क्यों? जल तो जल है, प्यास बुझनी चाहिए। इस पर नामदेव बोले, क्या मेरे विट्ठल को मेरी चिंता नहीं होगी? क्या उन्हें नहीं पता कि मैं प्यासा हूँ? कहते हैं कि नामदेव के ऐसा कहते ही उसी क्षण कुआं जल से ऊपर तक भर आया और फिर नामदेव जी ने जल पिया। इसी तरह एक बार संत नामदेव की कुटिया में आग लग गई और वे प्रेम में मस्त होकर आसपास की अन्य वस्तुओं को भी अग्नि में यह कहकर फेंकने लगे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पांडुरंग, आज आप लाल लाल लपटों का रूप बनाए पधारे हो, लेकिन बाकी वस्तुओं ने क्या अपराध किए हैं? आप इन्हें भी स्वीकार करो प्रभु। उनके ऐसा कहते ही अग्नि बुझ गई। अग्नि की उठती हुई लपटों में भी उन्हें उनके पांडुरंग ही दिखाई पड़े। एक बार नामदेव रोटी बना रहे थे, तभी एक कुत्ता वहां आया और उनके पास रखी रोटियां उठाकर वहां से भाग निकला। यह देखकर नामदेव अपने हाथ में घी का कटोरा लिए उस कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े। वे भागते जाते थे और प्रेम में विह्वल होकर कहते जाते थे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पांडुरंग, आपने जो रोटियां ली हैं उनमें मैंने अभी घी तो चुपड़ा ही नहीं। हे प्रभु, वे रोटियां सूखी हैं, मुझे उन रोटियों में घी तो लगा लेने दीजिए, मुझे घी तो चुपड़ लेने दीजिए मेरे प्रभु, फिर भोग लगाइए। संत नामदेव भगवत प्रेम में इतने भाव विह्वल हो गए कि
उन्हें उस भागते हुए कुत्ते में भी उनके पांडुरंग दिख पड़े। कहते हैं कि नामदेव की ऐसी परम भक्ति को देखकर पांडुरंग भगवान ने कुत्ते का रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को धारण किया एवं शंख चक्र गदा आदि धारण किए अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। ऐसी अनेकानेक घटनाएं हैं जिनसे संत नामदेव की प्रभु भक्ति, भगवत भक्ति व सर्वत्र भगवत दृष्टिगोचर होती है। उनका जीवन सचमुच अमृत का वह निरंतर बहता हुआ झरना है जिसमें डूबकर हम स्वयं के लिए भी भगवत कृपा, भगवत दर्शन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यदि साधना सच्ची हो, भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास हो, मन में निर्मल हो और हृदय सरोवर प्रेम से लबालब भर आया हो तो भक्त के हृदय में भगवान प्रकट होते ही हैं। वे विभिन्न रूपों में उसे निहाल करते ही रहते हैं। भगवान अंतर्यामी हैं, इसलिए वे हमारे अंतस की निर्मलता, पवित्रता को देखते हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, इसीलिए वे भक्त की पवित्रता को देखकर कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, इसीलिए वे हमारे गुण दोष, अच्छे बुरे सभी कर्मों को जानते हैं। भगवान से कुछ भी न तो छिपा है और न ही उनसे कुछ छिपाया जा सकता है। भगवान को चतुराई या चपलता से नहीं वरन निर्मलता, पवित्रता व प्रेम से ही रिझाया जा सकता है। भगवान निर्गुण निराकार हैं, पर भक्त के प्रेम के बस में होकर वे प्रकट होते हैं। भगवान अव्यक्त हैं, पर भक्त के प्रेम में व्यक्त भी हो सकते हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, इसीलिए वे भक्त की पुकार सुनते अवश्य हैं। वे अपने भक्त पर कृपा अवश्य ही करते हैं। वे भक्त के ऊपर अपना अनुदान, अनुग्रह अवश्य बरसाते हैं। अस्तु, यदि साधना करनी ही है तो हम सच्ची साधना क्यों न करें? यदि भक्ति करनी ही है तो सच्ची भगवत भक्ति क्यों न करें? सच्ची गुरु भक्ति क्यों न करें? अपने मन की मलिनता को मिटाकर और मन की निर्मलता को पाकर हम भगवत दर्शन, भगवत कृपा व भगवत प्रेम के पात्र बने क्यों न बन सकते हैं। संत नामदेव जी के जीवन से ये सूत्र हमें अवश्य अपनाने चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।